गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है फाउंडर। इसका मतलब होता है असफल होना या फेल होने को कहा जाएगा फाउंडर। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है इस्टेब्लिशर या फिर इनिशिएटर या फिर किसी चीज़ का जो फादर है, ठीक है, वो होता है फाउंडर। और दूसरा मीनिंग था इसका फेल होना, फ्लॉप होना, मिस कैरी, फॉल थ्रो, ये इसके सिनोनिम है। फॉल थ्रो मीन्स भी क्या होता है, विफल होना या असफल होना। मिस कैरी मीन्स भी क्या होता है, विफल होना। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है गर्भपात होना। अगर गर्भपात हो जाए वो भी होता है मिस कैरी। फ्लॉप विफल होना। कम टू ग्रीफ एक फ्रेज है, इसका मतलब भी क्या होता है, असफल होना। फॉल फ्लैट ये भी क्या होता है, असफल होना, विफल होना, अनसक्सेसफुल होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाउंडर। एक और फ्रेज आती है ब्रेक डाउन। इसका मतलब भी क्या होता है, खराब होना या फिर असफल होना। एंटीनिम होगा इसका सक्सीड करना, थ्राइव, ट्रायम्फ मतलब विजेता को कहा जाएगा, ट्रायम्फ मतलब विजय होना, प्रॉस्पर होना, समृद्ध होना, ये होगा। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका द टॉक्स फाउंडर ऑन द रिफॉर्म इशू। रिफॉर्म इशू पर जो टॉक्स थी वो कैसी रही, असफल रही। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है प्रोस्क्राइब। इसका मतलब होता है बहिष्कार करना या फिर फॉरबिड को कहा जाएगा प्रोस्क्राइब। फॉरबिड मतलब किसी चीज़ को मना करना या किसी चीज़ से बचना। ठीक है, प्रोहिबिट, बैन, बाइकॉट, ये इसके सिनोनिम होंगे। इम्बार्गो, इंटरडिक्ट, इनका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ से बचना या फिर बहिष्कार करना, ये होता है इम्बार्गो, इंटरडिक्ट करना। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होगा इसका अलाउ करना, परमिट करना, सैंक्शन करना, इंडोर्स करना। इंडोर्स मतलब सपोर्ट करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका स्ट्राइक्स रिमेन्ड प्रोस्क्राइब्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज में जो स्ट्राइक्स हैं वो क्या प्रतिबंधित रही हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है टेम्पोरल। इसका मतलब होता है सांसारिक या फिर सेकुलर को कहा जाएगा टेम्पोरल, मतलब जो मटेरियल है। सेकुलर मतलब क्या होता है, जो नॉन स्पिरिचुअल है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी कंट्री है वो कैसी है, नॉन स्पिरिचुअल है, सेकुलर कंट्री है। जैसे कि पाकिस्तान है वो इस्लामिक है, अफगानिस्तान इस्लामिक है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, लेकिन जो भारत है वो कैसा है, सांसारिक है, टेम्पोरल है, सेकुलर है वो। ठीक है, तो ये होता है नॉन स्पिरिचुअल, वर्ल्डली, मॉर्टल, ये इसके सिनोनिम होंगे। मॉर्टल मतलब भी क्या होता है, सांसारिक या फिर जो नश्वर है। वर्ल्डली में से भी क्या होता है, सांसारिक, तो ये होगा। वैसे टेम्पोरल का एक और मीनिंग होता है, वो होता है ट्रांजिटरी, मतलब जो क्षणिक है, मोमेंट्री है, एवेनेसेंट है। ठीक है, तो इसका एक और मीनिंग ये भी होता है। प्रोफैन, टेरेस्ट्रियल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। प्रोफैन मीन्स क्या होता है, सांसारिक या फिर लौकिक। इसका एक और मीनिंग होता है जब ये वर्ब फॉर्म में होगा तो किसी का अनादर करना या फिर किसी की अवहेलना करना। ठीक है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो भौमिक है या फिर सांसारिक है। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका, स्पिरिचुअल, सेलेस्टियल, हेवनली, ये इसके एंटोनिम होंगे। सेलेस्टियल मीन्स क्या होता है, जो स्वर्गीय है या फिर खगोलीय है या आकाशीय है, वो होता है। एग्जाम्पल है इसका द टेम्पोरल पोजेशंस ऑफ द चर्च, चर्च की अस्थाई संपत्ति। ठीक है, तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है रेप्रीहेंसिबल। इसका मतलब होता है खेदजनक या फिर निंदनीय को कहा जाएगा रेप्रीहेंसिबल, जो डिप्लोरेबल है, मतलब निंदनीय है। जैसे कि नीतीश कुमार जी ने अभी एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है इनका, बहुत ही गंदा कमेंट किया है इन्होंने पॉपुलेशन को लेकर। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कोई माननीय इंसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो रिस्पेक्टेबल है या जिसका कोई स्टैंडर्ड है वो इस तरह की भाषा कभी पब्लिकली यूज़ नहीं करेगा। लेकिन जो भाषा इन्होंने की, बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि ये कितनी कैसी मानसिकता है और कितना कमज़ोर दिमाग का है। ठीक है, तो ये होता है रेप्रिहेंसिबल, डिस्ग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटेबल, सेमफुल, कल्पेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, क्रेडिटेबल, लाउडेबल, एडमायरेबल, मतलब जो प्रशंसनीय है, प्रेज वर्थी है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका हिज कंडक्ट वॉज थोरोली रेप्रिहेंसिबल, उसका आचरण पूरी तरह से खेदजनक था या निंदनीय था। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अनफोर्सीन। इसका मतलब होता है अनापेक्षित, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड है, जो सोचा नहीं था। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये छोटा सा बछड़ा है, इसने सोचा नहीं था कि इसके सामने अचानक से क्या आ जाए, इस तरीके का बहुत बड़ा शेर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा था, ये अनफोर्सीन था, अनापेक्षित था। ठीक है, वो अपनी
धुन में था बेचारा और अचानक से आ गई। तो जो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आ जाए, ठीक है, अचानक से आ जाए, एक्सीडेंटली आ जाए, रैंडम आ जाए, अनइंटेंशनली तरीके से आ जाए, वो होता है अनफोर्सीन। या फिर एक ईडियम आती है इसके लिए, आउट ऑफ द ब्लू, मतलब अचानक से। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? फोरसीन, मतलब जो अपेक्षित है, जो एक्सपेक्टेड है। इनविसेज्ड है, इनविसेज्ड मतलब जो सोचा हुआ है। एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, पहले से सोचा गया है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फॉर अनफोर्सीन इवेंट्स। अनापेक्षित या फिर अप्रत्याशित इवेंट्स के लिए या घटनाओं के लिए इमरजेंसी फंड बनाएं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्प्लीन। इसका मतलब क्या होता है? रोष या फिर स्पाइट को कहा जाएगा स्प्लीन। मतलब जब आपके अंदर रोष हो, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, वो होता है स्प्लीन। वैनम, हैट्रेड, रैंकर, ये इसके सिनोनिम होंगे। हैट्रेड मतलब किसी से द्वेष करना। वैनम इसमें क्या होता है? द्वेष या रोष। रैंकर इसमें क्या होता है? क्रोध। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। रैथ होता है एक्रिमनी, गॉल, बाइल होता है। इनका मतलब ही क्या होता है? किसी के लिए जब आपके अंदर रोष हो या गुस्सा हो। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका? काइंडनेस, बेनेवलेंस, मर्थ। मर्थ मतलब खुशी। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ही वेंटेड हिज स्प्लीन ऑन हर। उसने जो है अपना गुस्सा या अपना रोष उस पर निकाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो गाइस अगला वर्ड है कजोल। इसका मतलब होता है चापलूसी करना या फिर परसुएट करने को कहा जाएगा कजोल। परसुएट मतलब मनाना। तो ये होता है कजोल। विडल, कॉक्स, फ्लैटर, ये इसके सिनोनिम होंगे। फ्लैटर में क्या होता है? चापलूसी करना। कॉक्स किसी को मनाना। विडल में क्या होता है? किसी को मनाना। ब्लेंडिसमेंट होता है। ब्लेंडिसमेंट नाउन होगा। ब्लेंडिस इसका वर्ब फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना। इनविगल, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी को बुली करना, मतलब परेशान करना। डिसुएड करना, डेटर करना, वार्न, किसी को चेतावनी देना। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ही होप्ड टू कजोल हर इनटू सेलिंग द हाउस। उसने जो है उसे विश्वास था कि वो उसे घर को बेचने में मना लेगा या उसको मजबूर या क्या परसुएट कर लेगा। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फिटेड। इसका मतलब होता है सम्मान करना या रिस्पेक्ट करने को कहा जाएगा फिटेड। या फिर पार्टी को भी कहा जाता है फिटेड। तो ये भी ध्यान रखना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये पाकिस्तानी प्लेयर जब इंडिया आए थे तो इनका काफ़ी सम्मान किया गया, रिस्पेक्ट किया गया। ठीक है, वेनिरेट, ऑनर, एंटरटेन, ये इसके सिनोनिम होंगे। वेनिरेट में इसमें क्या होता है? किसी को सम्मान करना। रिगैल्ड होगा, इसका मतलब ये होता है सम्मान करना या आदर करना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? इग्नोर करना, किसी को इरिटेट करना या नेग्लेक्ट करना, बोर्ड करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द क्वीन वॉज फिटेड वेयर एवर सी वेंट। जहाँ जहाँ भी क्वीन गई उसका स्वागत किया गया या सम्मान किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कनोटेशन। इसका मतलब होता है लक्ष्यार्थ या फिर मीनिंग को कहा जाएगा कनोटेशन। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये इमोजी हैं। तो ये इनका अलग अलग जो वो हैं इमोजीज हैं, उनका अलग अलग मीनिंग है। हंसने का, कोई हंस खुश हो रहा है किसी की बात पर तो वैसा भेजेगा। कोई क्रोधित है तो उस टाइप का होता है। तो ये होता है कनोटेशन, मतलब कोई मीनिंग है जो उसका इम्प्लीकेशन है, सजेशन है, जो सिग्निफिकेंस है, जो उसे कहा जाएगा कनोटेशन। नुआंस, परपोर्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी मीनिंग या फिर लक्ष्यार्थ। एंटोनिम क्या होगा इसका? इरेलीवेंस है, जो मीनिंगलेस है, ट्रिवियलिटी है, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, मीनिंगलेस है, इरेलीवेंस है। तो इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, दिस वर्ड हैज़ अ बैड कनोटेशन। जो ये वर्ड है इसका एक गलत मीनिंग है, ठीक है, या बेकार मीनिंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज की पहली ईडियम है टू लिव इट अप टू। इसका मतलब हो जाएगा इंजॉय लाइफ या फिर जीवन का भरपूर आनंद लेने को कहा जाएगा टू लिव इट अप टू। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ अलाइव एंड वेल एंड लिविंग इट अप इन द बहमास। वो जो है जिंदा है और अच्छा है और बहमास में जीवन का भरपूर आनंद ले रहा है। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हैम फिस्टेड। इसका मतलब होता है इनकम्पिटेंट या फिर अनस्किलफुल को कहा जाएगा हैम फिस्टेड, मतलब जो अकुशल है। ठीक है, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल है, दे मेड सेवरल हैम फिस्टेड अटेम्प्ट्स टू स्पाई ऑन हर। उस पर नज़र रखने के लिए उसने कई अकुशल या फिर असफल
प्रयास किए, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हुकअप। इसका मतलब होता है टू कनेक्ट, मतलब किसी से संबंध बनाना या किसी से जुड़ना, ये होता है हुकअप। जैसे एग्जाम्पल है ही हुक्ड अप विद द अदर मेंबर्स ऑफ द बैंड इन एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम में वो जो अदर बैंड्स थे उनके जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनसे कनेक्ट किया या उनसे मिले, ठीक है। तो ये होगा। वैसे इसका एक और मीनिंग भी होता है, वैसे स्लैंग है ये। हुकअप मतलब किसी से क्या कहते हैं, इंटरकोर्स करना, मतलब सेक्स करना, ये भी होता है हुकअप। अगला वर्ड, अगली जो इडियम है हेड ओवर हील्स। इसका मतलब होता है कंप्लीटली इन लव, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना या किसी के प्यार में पड़ जाने को कहा जाएगा हेड ओवर हील्स। जैसे एग्जाम्पल है ही मेड हर थ्रो अ डेटिंग वेबसाइट एंड फेल हेड ओवर हील्स फॉर हर। वो जो है उसे डेटिंग वेबसाइट पर मिला और उसके प्यार में पड़ गया, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है बर्स। इसका मतलब होता है मनी या पैसे को कहा जाएगा बर्स। अब देखते हैं क्या क्या रूट वर्ड बनते हैं। जैसे बर्सर, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स, मतलब जो फाइनेंशियल अफेयर्स का मैनेज करता है, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है, वो होता है बर्सर। अगला वर्ड है बर्सरी। इसका मतलब होता है स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति जो होती है उसे कहा जाता है बर्सरी। अगला वर्ड है रीइम्बर्स। इसका मतलब होता है पे बैक या रीफंड या रीपे करने को कहा जाएगा, या चुकाना, लौटाना, किसी का पैसा वापस करना, ये होता है रीइम्बर्स, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है डिसबर्स। इसका मतलब होता है पे आउट करना, स्पेंड करना, या हैंड आउट करना, मतलब व्यय करने को कहा जाएगा डिसबर्स। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।